वगैरह चल रहा हो। सर शुरुआत करें सर। हाई न्यूज के ऊपर हम आज के मुद्दे में हम बात करते हैं नगर के विकास की, नगर सरकार की। क्योंकि 2-2.5 साल होने को आ रहे थे नगर में, मध्य प्रदेश में नगर निकाय नगर परिषद के इलेक्शन हुए नहीं हुए थे, अब कहीं जाके इलेक्शन हुए हैं। तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं दतिया जिले की इंदरगढ़ नगर परिषद है, जहां से गौरी रामस्वरूप मडेलिया जी, जो एक ऐसा लगता है इंदरगढ़ में काफी समय बाद युग अध्यक्ष मिला है। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मडेलिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, जो हाई न्यूज के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो थोड़ा सा आप थोड़ा या नीचे बैठ जाएं या पीछे को बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा सा क्या सर कट रहा है थोड़ा जी। तो बताएं क्या कसक थी कि आप एक योग अध्यक्ष मिलाए, क्या विकास का क्या है, आप किस प्रकार नगर का, इंदरगढ़ का नगर का विकास करेंगे? क्योंकि काफी दिन मैं आ रहे हैं लेकिन अभी किस प्रकार का कोई खास विकास हुआ नहीं है, जो एक पूर्व की नगर परिषद रही है। एक्चुअली मैं सर्वप्रथम तो मैं साहब आई न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि थैंक यू। ये मेरा, क्योंकि अध्यक्ष हमारी ये मैडम गौरी, जी मैं पति हूं तो गौरी रामस्वरूप मंडेलिया। जी तो बड़ा सौभाग्य मिला है साहब आपसे इस हाई न्यूज चैनल के माध्यम से बात करने का। जी और आपने जो मुझे पूछा है विकास के बारे में, सच बात तो यह है कि सर, जब बहुत कई पहले जब मैं शहर में नगर में एक जगह जगह में घूमता था तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, एक जी उमंग थी। हम दोनों पति पत्नी दोनों साथ जाते थे, साथ जी जगह जगह दोनों घूमना। और ये मेरी पत्नी कहती थी, सर देखो जी कैसा कचरा डरा हुआ है जी, क्या जी बात है। तो जी हम लोगों के मन में एक उमंग थी, जनता के बीच में हम प्रयास करते थे कि भाई साफ सफाई हो, लाइट अच्छी हो, पानी की समय पे व्यवस्था हो। तो हम लोगों की कल्पना करते रहते थे और कहते रहते थे अधिकारियों से। लेकिन सभी नगरवासियों के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के सहयोग से आज मुझे आशीर्वाद मिला और मुझे काम करने का मौका मिला। और मेरा एक लक्ष्य है सर, उद्देश्य है जी कि मैं सर्वप्रथम इस नगर के सम्मान के लिए, इस नगर के सर्वांगीण विकास के लिए जी मैं जितना ज्यादा संभव हो सकेगा, ज्यादा से ज्यादा मैं जनहित में काम। और सर्वप्रथम मेरा एक सोच यह है कि यहाँ की जो जनता है, जी हमारे जो नागरिक बंधु हैं, सम्रांत हैं, गणमान्य हैं, सभी लोगों से परामर्श करके कि नगर के विकास की प्राथमिकता क्या है, जी नगर को प्राथमिकता में हम काम कहाँ से प्रारंभ करें। नगर सर्वसहमति से ये कहे कि सब नगर की जो विकास की प्राथमिकता है आप यहाँ से शुरू करिए। अगर वो कहती है तो बहुत अच्छी बात, मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर वो ऐसी बात हम पे विश्वास भरोसा करती हैं तो जी मैं सर्वप्रथम यहाँ पानी के निकास की व्यवस्था होना चाहिए। तो जी मैं उसके बारे में, मेरा चिंतन है कि पानी के जो हमारी नालियां अच्छी होना चाहिए, वो चाहे नाली यू शेप की हो चाहे वी शेप की हो, नालियां थोड़ा अच्छी होना चाहिए। दूसरा, डिवाइडर के बारे में सब सोचा है कि इसमें जाम ज्यादा लग जाता है तो हमारे यहाँ डिवाइडर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तो आने जाने वालों को एक सहूलियत रहेगी। जी और यहाँ क्या, थोड़ा बरसात कम होती है तो यहाँ पक्षी बहुत ज्यादा है सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये खम्भे हैं उन पे पक्षियों के लिए सकोरा बंधवाए जाए, तो समय समय पे वो पानी भी पीते रहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी और बात है ये। ऐसे मेरा सर यहाँ एक लाइब्रेरी की भी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद हैं, या फिर दुकानदार हैं, सुबह जाके वहाँ हर तरह के पेपर पढ़ सकते हैं। हमारे जो युवा लोग हैं जी वहाँ जिनको किताबें उपलब्ध नहीं तो वो लाइब्रेरी के माध्यम से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा मेरा एक चिंतन है, सोच है सर। जी जी जी। जी। ये और इसके बाद, अध्यक्ष अध्यक्ष जी जी बैठी हैं दतिया के। ये सौभाग्य है कि दुर्गा शक्ति का एक अवतार हुआ है दतिया में। देखिए, जनपद में, जिला पंचायत में, नगर परिषद में, सभी जगह इस बार दुर्गा शक्ति का विराजमान हुआ है, चूंकि नवदुर्गा भी आने वाली है। तो क्या कहना चाहेंगे जी। अध्यक्ष साहब आप? अध्यक्ष जी से पूछ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि दुर्गा उत्सव मनाऊं, त्योहार मनाऊं दुर्गा उत्सव। दुर्गा हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा है त्योहार। बहुत मैं मानती हूँ, दुर्गा को बहुत मानती हूँ, दुर्गा पूजा करती हूँ। तो मैं जनता से निवेदन करूंगी कि दुर्गा का अच्छा पूजन करें, विकास अच्छा होने चाहिए, मूर्ति रखने चाहिए, सब लोग पूजा करने चाहिए, टेम निकालने चाहिए रात के थोड़ा नहीं, बहुत। ये तो है, तो लेकिन इस बार दतिया में, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में, दोनों नगर पालिकाओं में, सब जगह एक दुर्गा शक्ति की यानी महिला ही अध्यक्ष बनी है। हाँ, जी। क्या मानती हैं एक्चुअली आप? में क्या क्या है, कहता है, क्या माँ इसको मानती हैं कि दुर्गा शक्ति का राज आने वाला है, कुछ अच्छा होगा? हाँ,
अच्छा ही होगा। दुर्गा शक्ति तो शक्ति है, दुर्गा जी। ही की शक्ति है, क्या रूप है दुर्गा के। तो दुर्गा जब मैंने देखा था न्यूज चलाई थी, आपने आशीर्वाद लिया था सारी जनता के सामने मंडेलिया जी से, यानी संस्कारों की बात करें तो आप में कोई प्राउड नाम की चीज नहीं है। संस्कार आपने जो फूट फूट के बने, इससे लगता है महेंद्रगढ़ की जनता का आप कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप कौन सी सर्विस में थे मंडेलिया जी? एक्चुअली में सर के मैं तो थोड़ी थोड़ी और बहुत सर्विसों में रहा, लेकिन मूल रूप से मैं एडीओ था सर, जी। और असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। बोलिए, इतने बड़े अच्छे से तो आप। जी। जी सर, इसमें मुझे कई बार शासन ने सम्मानित किया। हमारे डीएम साहब ने कई बार मुझे बेस्ट एडीओ के सम्मान मिले हैं। जी। और कई जितने भी कार्यक्रम होते थे साहब, मुझे 24 बार सम्मानित किया गया। वेरी गुड। और 24 बार 15 अगस्त 26 जनवरी को जब भी कोई भी हमारी जो शासन की योजनाएं थी सर, मैंने कई जी। बार सर 1 से 4% रेट दिया। लोगों ने 100% दिया, तो 100% तो मैंने हरदम दिया अपनी सर्विस लाइफ में। पर जी। मैंने 1 से 4% रेट दिया, तो हमारे जो जिला प्रशासन, हमारा शासन बहुत प्रसन्न रहता था, खुश रहता था कि हमारा ये मंडेलिया है, ये कितना काम करता है। बिल्कुल 24 घंटा फील्ड में जाना है, जनता की सुनना है, शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। तो ये सारी चीजों की सब मैं तैयारी करता था। और एक काम करने का एक जुनून सा था, एक अंदर एक जिज्ञासा थी। और साहब, जिज्ञासा उसी के अंदर हो सकती है। वो कहते हैं कि सिर पे बोझ, गले में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। एक सिर जी। पे एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। गले में शक्कर एक आदमी के, जनता के साथ, हमारे जो भी लोग हैं हमसे मिलने आते हैं, उनके साथ बड़ा मृदुभाषी व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। मन में एक जिज्ञासा होना चाहिए कि वो वहां से आए, हम इनका काम करें। पैर में चक्कर, हमको वार्डों में घूमते रहना चाहिए। कौन वार्ड में हमारे यहाँ खंबे पे लाइट नहीं है, कौन नाली की सफाई नहीं हो रही है, कहाँ समय पे पानी नहीं पहुंच रहा, कहाँ कोई लाइन लीकेज हो रही है, कोई ऐसे अनाथ लोग तो नहीं कि जिन्हें सही समय पे भोजन नहीं मिल पा रहा, कोई ऐसा तो नहीं कि जो इतना दीन दुखी गरीब है कि जिसका इलाज नहीं हो पा रहा। तो मेरे मन में, दोनों पति पत्नी के मन में एक जिज्ञासा रहती, चलो उनके साथ मिलें, उनके साथ बैठें, और उनकी साथ सहभागिता, उनके सुख में सुखी हुए, उनके दुख में भी उनके साथ हाथ बटाएं। ऐसी हम पति पत्नी की दोनों की जिज्ञासा रहती है। जब हम थोड़ा बहुत कहीं रहती तो कहती हैं आज चलो अपने फलानी वार्ड में नहीं गए, वो माता जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब, चलो उनके साथ चले। तो कभी कभी जी हाथ में नाश्ता लेके, सेव लेके उनके घर वेरी पहुंच गुड। जाती, उनके जी। दुख दर्द को बटाती हैं। ऐसी सब मैं जानता हूं कि हमसे ज्यादा जो अध्यक्ष है, इनके मन में बहुत एक गरीबों के प्रति ऐसी भावना है कि जितना ज्यादा हो सके, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हमारी वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे हमारी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हो, चाहे हमारी संबल योजना हो, हमारी जो भी मध्य प्रदेश शासन की जनहितकारी योजनाएं हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उन जनता के बीच में, आवश्यक लोगों के बीच में उनको पहुंचाया जाए। तो ऐसे मन में मेरी एक अवधारणा है, सोच है, और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, परमात्मा की कृपा से, उनको साकार करने का प्रयास करूं। नहीं तो इतनी सारी एक्टिविटी ऊर्जा आप में आती कहाँ से कहाँ? आप जब सर्विस के दौरान थे तब 24 ओवर जनता की सेवा में लगे रहते थे, और आज किस्मत देखिए, इत्तेफाक से आपको नगर का प्रथम नागरिक चुना गया है। तो और जनता को आपसे बहुत सी आशाएं हैं, और आप जो छोटी छोटी बात कर रहे हैं, ये आज तक कोई अध्यक्ष उठाता नहीं है। इस पर क्या है कि पक्षियों को पानी देने के लिए शकोरों की लगवाना हो, ये बहुत बड़ी बात है। इससे जनता में तो आपकी प्रसिद्धि के साथ साथ जनता की भी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसी हाई न्यूज उम्मीद करता है बहुत अच्छी तरीके से। जी सर, एक्चुअली में सर क्या है कि मैं उस परिस्थिति में पैदा हुआ, जो मेरी प्रैक्टिकल की चीजें हैं सर। जी। मैंने कहाँ लोगों के बीच में देखा है, इतने जी। दर्द देखे हैं इतने लोगों के बीच में। आप अच्छे लोगों के बीच में थोड़ी मेरी संगत रही, अच्छे लोगों के बीच में। और जो कैंप लगते थे गरीबों के बीच में, जो कैंप लगते थे, उनके दर्द को देखना, उनके दुख को, तो मेरे मन में भी एक पीड़ा थी, मन में एक जिज्ञासा थी, एक उमंग थी कि मुझे परमात्मा तथागत मुझे एक ऐसा मौका दें, तो हम इनके बीच में आए, इनकी बात सुने, इनका काम करें। एक ऐसे मन में सोचता था सर। और धन्य में नगर वासियों को, यहाँ के सभी गणमान्य संभ्रांत सभी युवाओं को, माताओं बहनों को मैं तहे दिल से, उनका एक नगर वासियों का तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको वंदन करते हैं कि उन्होंने मुझे एक समझा, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज यहाँ पहुंचा दिया। और अब मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, उनका काम करूंगा।
और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे काम करने का मौका मिला है। नगर वासियों ने मुझे काम करने का एक मौका दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस नगर का एक चौकीदार के रूप में बनके मैं इस नगर की मैं रखवाली करूंगा। मैं किसी भी तरह के मैं अपने सामने या पीठ पीछे प्रत्यक्ष रूप से किसी का जो है अन्याय तो नहीं होने दूंगा। ऐसा मेरा एक सोच है, मेरी कैसी अवधारणा है सर। कहीं ना कहीं लगता है आप देश के प्रधानमंत्री से प्रेरित है, वो देश के चौकीदार हैं, आप अपने नगर के चौकीदार होंगे। सर एक्चुअली में क्या है कि लोगों ने कहा, रामचरितमानस में ये कहा है कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। जी गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, पवन की संगत से रज गगन पे चढ़ जाती। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा और कीचह मिले नीच जल संगा। अगर वही धूल कहीं नीचे निचाई में चली गई, कहीं नाली में चली गई तो कीच बन जाती है, और जी उसकी कहीं धूल की संगत पवन की हो गई तो फिर वो गगन पे चढ़ जाती है सर। वेरी गुड। तो अच्छे लोगों का जो मन की बात है, अच्छे लोगों का जो सोच है, अच्छे लोगों की जो विचारधारा है, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच हो, अंत्योदय वाली बात हो कि अंत के व्यक्ति से करना चाहिए, और चाहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सोच, उन्होंने कहा कि वंचित व्यक्ति से काम होना चाहिए, जो लोग वंचित हैं उनका काम करना चाहिए। और या पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि अंत्योदय, जो अंत का व्यक्ति है, जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, हमको छोड़ के व्यक्ति के अंतिम उसकी क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, उसको जी क्या राशन कार्ड की समस्या है, क्या हम उसको कहीं किस तरह से वो है, तो उनकी बात को हमको अंतिम लाइन में जाके उनकी बात सुनना चाहिए। हमको प्राथमिकता सर्वप्रथम उनको देना चाहिए। सभी लोगों को एक विश्वास में लेके, सभी लोगों को उस भावना को अवगत करा के, जैसा श्रीमान मुझे ऐसा मौका दे रहे, तो इस मौका में मैं यही कहना चाहूंगा कि जी मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस नगर का लोगों ने मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी और काम, मुझे विश्वास जताया है लोगों ने। मैं विश्वास को, नगर वासियों को, सबका मुझे कुछ आशीर्वाद मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे। मैं अपने विश्वास को नहीं टूटने दूंगा, चाहे मेरा कुछ भी कितना भी बड़े मुझे एक परिस्थिति का सामना करने पड़े, पर नगर विकास के लिए मैं कहीं किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी ही वह ऐसी पार्टी है जो जे के जन्म से लेके मृत्यु तक अंतिम छोड़ के व्यक्ति को सारे लाभ पहुंचा रही है, और देश का कहीं ना कहीं आज देश को पूरी दुनिया में सक्षम बनाया जा रहा है, शक्तिशाली बनाया जा रहा है। जी एक्चुअली में मुझे जो राजनीति है सर, जी तो मेरा मूल उद्देश्य राजनीति नहीं। वेरी गुड। पार्टी, हाँ मैं समझता हूँ साहब, पार्टी प्रधान है, पार्टी के ही कारण, लेकिन पार्टी में रह के हमको पार्टी में जो कुछ है, मेरी आस्था पार्टी के साथ है। पार्टी के जी एक संस्कारवान पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और मैं उस चीज को लेके, लेकिन ज्यादा मैं विश्वास करता हूँ जनता के बीच में जाने, जी उनके सुख दुख में शामिल होने का। हमको जनता में जाके हम जमीन पे, मैं सर मेरा इतना बड़ा चुनाव, पार्षदी का चुनाव लड़ा, मैंने कोई साहब रैली नहीं निकाली, मैंने कोई जुलूस नहीं निकाला, मैंने अपने चुनाव में कोई माइक अनाउंस वगैरह नहीं करवाए। बस मेरा दोनों का, पति पत्नी का, जनता के बीच में जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, अपनी बात उनसे कहना, उनकी बात सुनना, और सभी लोगों से मैं रूबरू होता गया। और जब जैसे भी हमारे वोट गिर गए 13 तारीख को 5 बजे के बाद, वोट गिरने के बाद, हम दोनों के दोनों सर पूरी अपनी वार्ड में जनता से मिले कि आप धूप में, ऐसी तड़पती धूप में, ऐसी वर्षा में हम लोगों को वोट डालने गए। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप ऐसी मेहनत में आप लोग मेरे वोट डालने के लिए, मुझे मेरा भविष्य तय करने के लिए आप लोग पहुंचे। मैं साफ सभी लोगों का बहुत तहे दिल से मैं आभारी हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बंधन करता हूँ। एक एक परिवार के एक एक सदस्य से साहब मैं मिला, उनसे रूबरू हुआ कि वोट डालने गए, कितनी परेशानी आई, कैसे आए, उनके सुख दुख का साहब मैं नहीं पूछा। और इसके बाद फिर जब पार्षद बन गए, तब रिजल्ट आया, तो फिर सब लोगों की ऐसी जिज्ञासा थी, रोड पे खड़े थे कि देखते हैं गौरी रामसु मंडलिया का रिजल्ट कैसा। लोगों को आशा था मेरे पर, लोगों को भरोसा था मेरे पर, विश्वास था लोगों का। जी और जैसे ही परिणाम अच्छा निकला, हम दोनों के दोनों पति पत्नी फिर जनता के बीच में गए, उनसे फिर रूबरू हुए, उनकी खुशी में हमने अपनी खुशी जाहिर की। सब लोग जो जहां बैठा हुए थे, मेरे वार्ड वासी, नगर वासियों को बहुत अच्छा लग रहा था कि गौरी रामसु मंडलिया जीत गए। और इसके बाद फिर अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ। जब अध्यक्ष जी में सब सभी लोगों ने, सबका सहयोग मिला, अटूट सहयोग मिला, और निर्विरोध साहब अध्यक्ष बन गए, तो मैं फिर सभी नगर वासियों से वार्ड वाइज वार्ड, सभी जितने भी सम्भ्रांत, गणमान्य,
जो भी हमारे युवा माताओं बहनों से मैं सब बराबर 3-4 दिन तक रूबरू होता रहा, लोगों से मिलता रहा, लोगों की जो खुशी थी तो मैं उसमें भी उनके शामिल होता रहा सर। अच्छा, ये तो बहुत, लेकिन आप कुछ हटके क्या करें, कुछ आज बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, इसके लिए क्या कोई काउंसलिंग वगैरह चलाएंगे आप बेटियों को शिक्षित करने के लिए? हाँ, कुछ हटके सर ये है, सबसे बड़ा है कि सर मेरे मन में एक ऐसी सोच था कि, और मैं उसको लागू भी करने वाला हूँ अभी सभी की सर्वसहमति से, जनता की अदालत। वेरी गुड। जनता की अदालत का मैंने अपने, हमारे यहाँ भी जो बैठक हुई थी हमने उसमें प्रस्ताव भी डाल दिया, सभी हमारे पार्षदगण थे, अधिकारी थे, कि मेरे मन में एक जो है अपना जो हमारा एजेंडा था, एजेंडा में हमने उसको लिया है और हमने उसको सर्वसहमति से वो पास भी हुआ है। कुछ ही समय में हम जनता की अदालत, हम वार्ड वाइज महीना में एक बार हम वार्ड में बैठा करेंगे। जनता की अदालत समय ऑफिस टाइम के बाद, ऑफिस का समय 6 बजे खत्म होता, हम 7 बजे से लेके 9 बजे तक 2 घंटा हम अपने सीएमओ साहब को, संबंधित शाखा के बाबुओं को, मैं उस वार्ड के मेंबर को, उस वार्ड के जो सभी लोगों को मैं उनको अनाउंस कराऊंगा, उनको आमंत्रित करूंगा और एक सार्वजनिक जगह पे कोई चौपाल वगैरह पे बैठा करूंगा और बैठ के उनके मन की बात कहा करूंगा, उनसे मैं डायरेक्ट संवाद करूंगा। और उन्होंने कहा कि सर मेरी नाली टूट गई, तो भाई टूट गई है, आप क्या कह रहे हैं, उठ के 2 जन देख लो टूट गई। उन्होंने कहा साहब देखो मकान बहुत कच्चा है, खप्पर है, तो ये प्रधानमंत्री आवास लायक है। लोग वहीं उठ के हम हाल के हाल देख लेते कि साहब इनके वास्तव में कच्चा मकान है, झुग्गी है, झोपड़ी है। अगर दिन के देखो तो सूर्यनारायण दिखते हैं, रात के देखो तो भाई झोपड़ी से चंद्रमा दिखता है, और जी बरसात में देखो तो पानी की बूंदें टपकती हुई घर में देखती हैं। तो उनके जी बच्चों को भी छत पे खेलने का हक और अधिकार है, उन माताओं बहनों को भी किसी किचन में काम रसोई बनाने का हक अधिकार है। ऐसे लोगों को मैं वहीं सूची बनाऊंगा, वहीं तैयार करूंगा और उसको नेट पे डाल के मैं उनकी अनुशंसा करूंगा, स्वीकृति के लिए सिफारिश करूंगा। और कोई वृद्धा पेंशन, कोई माता कहती है कि हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिली, पुरुष कैसे हमको वृद्धा पेंशन, तो जो कह रहा वो दिख रहा है, जी भाई बुजुर्ग हैं तो वो दिख रहे हैं, तो जी वहीं जी उनका अपना आधार कार्ड देखते हैं, उनकी हाल का डेट ऑफ बर्थ देख के, हमारा संबंध शाखा का जो बाबू भाई देखो इनको क्या है। और कोई जिसके राष्ट्रीय परिवार सहायता, कोई किसी के पति खत्म हो गए तो उनको राष्ट्रीय परिवार सहायता नहीं मिली है, तो उसके बारे में मैं सोच करूंगा सर। विधवा पेंशन वहीं आती है तो सारा मोहल्ला कह रहा है साहब इनके पति मर गए 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, तो जी सारा सम वहां की बांट के, ये जनता की अदालत के बारे में एक पारदर्शिता रहेगी जी और जनता से रूबरू होंगे। संबंधित वार्ड के लोग कहेंगे कि साहब जी नाली नहीं बनी, ये खरंजा नहीं बना, यहाँ जाल नहीं गिरा, ये खम्मा पे बल्ब नहीं लगा है, यहाँ सफाई नहीं होती, तो वह सारी चीजें वहीं सभी को देख लो और देख लो उसको हाल क्या उसको अपन को व्यवहारिक रूप देने। ये सैद्धांतिक चीज है, हम सैद्धांतिक चीज को व्यवहारिक रूप में परिणत करना चाहते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक चीज होती है वो एक विज्ञान होता है सर, जी। लेकिन व्यवहारिक रूप में उतर जाए वो एक कला होती है सर। हमने नहीं तो वैज्ञानिक रूप से बहुत अच्छे अच्छे रंग बनाए हैं, लेकिन वो रंग के अगर डिजाइन नहीं बनाए गए जमीन पे, उनकी रंगोली नहीं बनाएंगे तो उस रंग का कोई अर्थ नहीं निकलता सर। जी जी। अच्छा, तो कटघरे में कौन बैठेगा इसमें जनता की अदालत में? जनता की अदालत में सर एक्चुअली में जो यहाँ की अध्यक्ष होंगी और अध्यक्ष का जो प्रतिनिधि होगा, और कटघरे में क्या सब खुले में रहा, सब यहाँ सब खुले जनता में की रहेंगे अदालत, सबको। जनता की अदालत है तो कटघरे में तो बैठना पड़ेगा आपको। हाँ, एक्चुअली में जो हमारी वहां भी जब सब जनता की अदालत में जो जनता तय करेगी कैसे क्या करना है और व्यवहारिक रूप जनता को बताएगी सर्वसहमति जनता की अदालत का सर। मैं क्षमा चाहता हूँ, नहीं, मतलब ही क्योंकि यही होता है कि जनता क्या चाह रही सर। नहीं, ये तो हाई जनता न्यूज किस का रूप से प्रश्न। चौपाल पे बैठाल के किसी सार्वजनिक स्थान पे बैठाल के नुक्कड़ जो हमारा होता है जगह जहाँ सब लोगों का आवागमन होता है, ऐसे स्थान पे बैठ के, और जो जनता तय करेगी, जो नगरवासी तय करेंगे, हम उसको सुधार करेंगे। नहीं तो आप तो ये इतिहास बनाने की ओर अग्रसर हैं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि यह तो हाई न्यूज का प्रसिद्ध कार्यक्रम है कटघरे में, तो इंदरगढ़ में जी भी सर। 3 बार हो चुका है कटघरे में, जिसमें सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था, जी। जिसमें उन्हें। जी मैं चाहता हूँ कि जो हाई न्यूज है, हाई न्यूज की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हम परंपराओं को भी एक तरफा नहीं करना चाहते। हमारी परंपराएं जो अच्छी परंपराएं हैं वो भी रहें, और लेकिन कहीं परंपराओं से हट के कुछ जी ऐसी लगे कि लोगों को और भी अच्छा लग रहा, तो मैं सोचता हूँ कि प्रयास करूंगा सर मैं। जी। अच्छा, तो युवाओं के लिए, जो कि नौकरियां तो आजकल इतनी है नहीं, तो उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए क्या मुहिम चलाएंगे आप? हाँ, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था साहब युवाओं को कि यहाँ में हमारी जो बीएलसीसी होती है, जी बैठक होती है, बीएलबीसी की बैठक होती है,
मैं युवाओं के बीच में उनसे एक दिन संवाद करूंगा, उनको बीच में बैठ कर करूंगा। उनको जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, तो जी उन लघु उद्योगों के माध्यम से जो आईटीआई जैसी चीज होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको कोई ट्रेनिंग ऐसी दी जाए जिससे बच्चे, चाहे वो मोबाइल की ट्रेनिंग हो, हमारी टीवी की ट्रेनिंग हो, हमारी लाइट की मैकेनिक की हो, तो छोटे छोटे जो होते हैं उनको अपने यहाँ से चयन करके उन लोगों की आवश्यकता के अनुसार मैं अच्छे अच्छे जो मैकेनिक होते हैं उनको भी बैठा रूं, बैंक वाले जो प्रबंधक होते हैं उनको भी साथ में बैठा रूं, और जी उनसे कहूं भाई कि हम इनके लिए लोन का फार्म भर रहे हैं, हम अपने संस्था के माध्यम से फार्म बैंक में भेजूंगा, और आप उनको जो है अनुदान की जो सब्सिडी है वो भी मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे युवाओं को, जो शिक्षित हैं, बेरोजगार युवाओं को मैं उनका फार्म भर के अपने हमारे मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से उनको अनुदान दिलवा के हम बैंक में उनके फार्म प्रेषित करेंगे। और हम उन बैंक वालों से, उनके एलबीओ साहब से, जो बीएलबीसी में बैठक होती है उनसे, शाखा प्रबंधक साहब से, और मैं हमारे जो वरिष्ठ और भी अधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे चर्चाएं करूंगा। और मैं ऐसे फार्म भी बैंक में भिजवाऊंगा जिससे वो लड़के, चाहे तो वो टीवी सुधार के, या फिर हमारा जो मोबाइल, जो आज का दौर चल रहा, मोबाइलों को ठीक करके अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उनकी रोजी रोटी लगे, और मैं ऐसा प्रयास करूंगा सर। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या इंद्रगढ़ में खास करके मच्छर और शुअरों की है। शुगर, इनके लिए जी क्या प्रबंध करेंगे आप? मच्छी के मच्छर हाँ, बहुत ज्यादा है, शुगर भी बहुत ज्यादा एक्चुअली है। में शुगर क्या खास है करके कर्मचारियों के ये नगर पालिका के। जी, एक्चुअली में सर बनते ही मैंने, जब से क्षेत्र में तो दौड़ा करते थे, वार्डों में दौड़ा करते थे, बनने के बाद जब मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, मैं वार्डों में गया, सभी वार्ड वासियों से, नगर वासियों से, यहाँ जितने भी हमारे होटल वाले थे, बड़े बड़े लोगों ने कहा साहब यहाँ शुगरों की बहुत बड़ी समस्या है। जी वो मेरे ध्यान में आई, मेरे जिगर में वो बात आई, और 7 तारीख को मैंने जो अभी हमारी बैठक थी उसमें मैंने उसको एजेंडा में लिया सर। जी वेरी एजेंडा में लेने के लिए वो सर्वसम्मति से मैंने प्रस्ताव पास करवा लिया है सर, कि हमारी जो आवारा शुगर घूम रहे, तो मैंने अभी हमारे यहाँ जो 3 सफाई दरोगा हैं, तीनों सफाई दरोगा को, उसमें एक हमारा सुरेश है, धर्मेंद्र है, और एक हमारे हरिलाल है, इन सभी को बुला के मैंने कहा कि पहले तो आप 3 दिन के अंदर सर्वे करिए कि शुगर पालने वाले कौन है, जी कितने लोग शुगर पालते। तो उन्होंने सर्वे किया, जो शुगर पालते हैं, जो मालिक हैं, उनसे कहा ये आवारा शुगरों को मतलब नहीं ऐसा छोड़ा जाए, तो और अगर आवारा शुगर मिलते हैं, आपका एक व्यवस्था है कि आप उनको चराने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, तो जैसे जी हम लोग अपने पशुओं को बैठते, वैसे आप लोग इन जानवरों को समय पे छोड़ें, समय पे ही पालें, एक बाद में रखवाली के लिए रहे, तो ऐसी व्यवस्था। इसके बावजूद भी अगर मुझे आवारा शुगर मिलता है, तो हम अपने कार्यालय से, हम अपनी संस्था से और संबंधितों को एक लेटर दूंगा, और उनको हम नोटिस तो नहीं कह सकते हैं उस बात को, लेकिन हाँ इतना जरूर है, उनको एक सूचना पत्र देंगे कि भाई आप जो है 7 दिन में हम आपका समय दे रहे हैं, आप अपने जानवरों को नियत एक जगह होती है, या आप समय के साथ इनको छोड़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और मुझे कहीं आवारा शुगर इससे और नगरवासी शिकायत करते हैं, तो उन शुगरों को हमारे पास कैप्टिंग में पिंजरा है, उस पिंजरा में बिड़वाऊंगा, और सिंध नदी के पार में जंगल में उड़वाऊंगा। इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसके लिए आप किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं उठाओगे। अगर आपत्ति उठाते हो तो वो आपत्ति आपकी प्रभावहीन, अस्तित्वहीन समझी जाएगी, क्योंकि हम आपको मौखिक रूप से भी निवेदन कर चुके, मौखिक रूप से भी कह चुके। नगर में इस चीज का मैं माइक के द्वारा मैं इसमें शहर में अनाउंस कराऊंगा, और मैं लिपिबद्ध बाकायदा इनको पत्र दूंगा। और अगर ऐसा उनकी समझ में नहीं आता, तो फिर मैं जो है जो मेरे पास नगर पालिका में जो कैप्चिंग पिंजरा है उनमें बढ़वा के और नदी के पार हम जंगल में छोड़ जाएंगे। इसके लिए वो स्वयं, वो जानवर जो पाल रहे ही जिम्मेदार। वेरी गुड। क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से, खास करके इंद्रगढ़ की नगर की जनता के लिए? नगर की जनता के लिए यही है, मैं देना चाहता हूं कि जो नगर वासियों ने मुझ पे एक भरोसा किया है, मुझ पे एक विश्वास किया है, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं अपने नगर वासियों का, चाहे नगर वासियों में संभ्रांत हो, गणमान्य हो, बुजुर्ग हो, युवाएं हो, व्यापारी वर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, कर्मचारी हो, मैं उनके जो मेरे प्रति उन्होंने एक विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। चाहे मैं खुद टूट जाऊं, मैं किसी भी परिस्थिति से जूझता रहूं, कैसे भी मैं स्वयं व्यक्तिगत संकट में हूं, पर मैं नगर के लिए मैं तय दिल से मैं पूरी तैयारी करूंगा, मेहनत करूंगा, और लोगों के लिए जो समस्याएं हैं जितना संभव हो सकता है मैं हर समस्या का नियम अनुसार उनका निदान करूंगा। मैं, ऐसा मेरा सोच है। मेरे दोनों पति पत्नी का यही मेरी एक अवधारणा है
मैं तथागत से, परमात्मा से ऐसी कामना करता हूँ कि मेरी जो अवधारणा है, नगर वासियों की जो इच्छा हो, माँ रतनगढ़ वाली माँ, हमारी यहाँ संतोषी माँ, शीतला माँ, सब इस भावना को साकार करे और इस नगर पे मंगलमय बनाए रहे। ऐसा मैं शीतला मैया से कामना करता हूँ, रतनगढ़ मैया से कामना करता हूँ कि मेरे नगर पे उनकी नगर वासियों की रक्षा करती रहे, जिससे हमारे सभी लोगों में खुशी की लहर फैलती रहे। मैं ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। अच्छा, ये लास्ट में एक बात और बता दें आप, ये कब तक जो जैम की स्थिति लगती है शीतला माता मंदिर के पास, कब तक उससे जी छुटकारा जी। दिलवा देंगे आप? और जो बस एक्चुअली में स्टैंड सर, बस स्टैंड के लिए जगह चिन्हित है थाने के पास ही, तो उस पे अभी जी तक सर, काम नहीं हो पाया, कई बार प्रयास किए गए लेकिन असफल रहा वो। मैंने ये भी सर, जो श्रीमान ने कहा, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ। जो आपने कहा, मैंने एसबीआई स्टेट बैंक थाने के बहुत आगे से, और इधर हमारा बावड़ी सरकार है, बहुत अच्छा वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ तक मैंने सब डिवाइडर का प्रस्ताव डाल दिया है। 7 तारीख की बैठक में इसका हमने प्रस्ताव डाल दिया है। मैं जल्दी से जल्दी उसकी टीएस करवाता हूँ। उसकी टीएस और एएस जैसे ही होते ही हम उनको जो है उनका अनुबंध करा के एफडीआर के बारे में जमा करवा के मैं उनको वर्क ऑर्डर देता हूं, और वर्क ऑर्डर के बाद मैं इस तुरंत ही मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी हम इस चीज को धरातल पर उतारूं, और ऐसा मेरा प्रयास है। मैं अति शीघ्र से शीघ्र इस व्यवस्था को, इससे जो समस्या आ रही, मैं उसे निपटाने का मैं प्रयास करूंगा। सभी नगर वासियों की भी ऐसी भावना है, सभी लोगों का मेरे साथ सहयोग है। मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूं कि जिसकी भावना और सहयोग मेरे साथ। ठीक है गौरी रामसूर मंडेलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला आपने। राजकुमार जी जो संवाददाता थे हमारे इंदरगढ़ से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे नेताजी से मिलवाने के लिए उन्होंने पहुंचे हैं उनके घर पर। थैंक यू, मिलेंगे जल्दी ही।